स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसे हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें हम आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट यूज व्हेन वी वांट टू सिलेक्ट एनी वन case out of multiple cases that is this condition is called switch statement। यानी स्विच स्टेटमेंट का यूज हम जब करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चुनना होता है, तभी हम स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है स्विच EXP और कर्ली ब्रैकेट ओपन और केस 1 केस 2 डिफ़ॉल्ट क्लोज। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 1 हुई, अगर इस केस 1 से ये केस 1 और ये इक्वल हुआ तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, और ये जो ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा, बाहर का प्रिंट होएगा ब्रेक के बाद। और अगर हमारा मान लो ये 2 हुआ तो ये वाला छोड़ देगा और दूसरे वाले से यहाँ से मैच होएगा, और ब्रेक के बाद ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा, बाहर का। अगर मान लो इसकी वैल्यू हमारी 12 हुई तो फिर क्या होगा, यहाँ में वो केस 1 है, 2 है, पर 12 नहीं है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हट के डायरेक्ट बाहर की तरफ डिफ़ॉल्ट की तरफ आ जाएगा। ये जो डिफ़ॉल्ट की है, इसे करने के बाद ये ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये डायरेक्ट नीचे वाला लास्ट वाला प्रिंट कर लेगा। अब देखते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस। हमने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर रह गया था, तो हम अर्थमेटिक का ऑपरेटर का यूज आपको स्विच केस में करके दिखाएंगे। चलिए फिर आप चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। अब हम इसमें स्विच स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ये पहले हमने लिख लिया, हार्स इंक्लूड stdi.h conair.h में। अब हम एक इंट कीवर्ड लेंगे और वेरिएबल a b c सेमीकोलन। a b हम रन टाइम में एग्जीक्यूट करवाएंगे और c में रिजल्ट स्टोर होएगा, इसलिए। और एक और लेंगे क्योंकि स्विच में एक्सप्रेशन भी जब होता है तो इसलिए हम एक और वेरिएबल लेंगे ch चॉइस नाम का। एंटर। अब हम प्रिंट देंगे प्रिंट f एंटर 2 नंबर। अब हमें इसे स्कैन करवाना पड़ेगा, जो हमने ऊपर इंटीजर ABC वेरिएबल लिए उसे स्कैन करवाना पड़ेगा। तो स्कैन f %d। हम 2 को स्कैन करवाएंगे इसलिए 2 बार %d लिखना पड़ेगा हमें। एक बार और %d कोमा एंड वेरिएबल a एंड b। ये हमने 2 बार लिख लिया। अब हमें फिर एक बार प्रिंट f करना पड़ेगा प्रिंट लेने के लिए। प्रिंट f एंटर योर चॉइस नाम का। एंटर योर चॉइस। अब हमें इसे भी स्कैन करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने इंट ch नाम का चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले रखे हैं। तो अब इसे भी स्कैन करवाते हैं। स्कैन
एफ %d इंटीजर वैल्यू इसलिए %d कोमा एंड ch। ये हमने इसे भी स्कैन करवा लिया। अब हम अपना स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। स्विच सॉरी स्पेलिंग गलत हुई। स्विच ब्रैकेट इंटर कर्ली क्लोज और ओपन ब्रैकेट। अब हम इसमें कंडीशन लिखेंगे। हमने आपको इसका सिंटैक्स दिखाया था, देखिए बिल्कुल उसी तरह हम इसे लिखेंगे। तो पहला था हमारा केस वन और फिर जाके स्टेटमेंट सी इज इक्वल टू ए, कंडीशन दे रहे हैं हम इसमें ए प्लस बी। ये हमने पहला लिख दिया केस 1। अब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा, इसकी जगह छोड़ देते हैं हम, नीचे लिखते हैं ब्रेक। ये भी हमारा एक कीवर्ड है। अब एंटर केस 2। केस 2 है हमारा C इज इक्वल टू A माइनस B। हम इसमें 4 केस लेंगे। आप चाहे तो आप और भी केस ले सकते हैं, फिलहाल हम इसमें भी 4 केस लेंगे। अब ब्रेक केस 3, C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। फिर ब्रेक, फिर केस 4 लेंगे हम। केस 4 C इज इक्वल टू A स्लैश B, A डिवाइड B। ये हमने केस 4 ले लिया। अब लास्ट हमने सिंटैक्स में आपको दिखाया था एक डिफॉल्ट भी आता है। डिफॉल्ट अब इसके लिए हम प्रिंट लिख लेंगे, क्योंकि हमने 4 केस लिए हैं तो प्रिंट एफ ये लिख देते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई नंबर होगा 4 केस से ज़्यादा तो इनवैलिड आ जाएगा। तो लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। अगर कोई 4 से ज़्यादा वो करेगा तो इसमें ये प्रिंट आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। अब एंटर गेट ch वाला एक हम लिख देते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए। ये लिख दिया। अब देखिए जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट एफ। इसमें एक ही आंसर स्टोर होगा, इसलिए हम ये लिख देते हैं %d/c सेमीकोलन। अब देखिए हमने ये लिख दिया। अब इसको हम कॉपी कर लेते क्योंकि ये सारी जगह यही लिखना है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कोई ना, इसे Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C हो गया कॉपी। अब यहाँ पे इसे भी प्रिंट कर देंगे।
फिर यहाँ पे भी प्रिंट कर देंगे। हमें एक ही में रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ये सब में एक ही आएगा। यहाँ रह गया बस हमने अपना कोड लिख लिया है। अब बस इसे रन और कंपाइल करवाना है। देव C++ में आप F11 टिप के भी रन और कंपाइल करवा सकते हैं, वरना ये रहा एक ऑप्शन एग्जीक्यूट और रन एंड कंपाइल। तो हम यहाँ से रन और कंपाइल करवा देंगे। ये हमें यहाँ पे एक एरर शो कर गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा था, तो ये लिख देते हैं। चलिए आप दोबारा से F11 टिप के रन और कंपाइल, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं कंपाइल एंड रन। अब हमने F11 प्रेस कर दिया। देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया, एंटर 2 नंबर। यानी अब हम कोई भी 2 नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया पहला 65, फिर एक लिख दिया 87। अब एंटर कर देंगे। अब लिखा आ गया ये एंटर योर चॉइस, यानी आप कौन से स्टेटमेंट में इसे वर्क करवा सकते हैं, कौन से केस में आपको वर्क करवाना है इसे। तो हमने इसमें लिख दिया, जैसे हमें 1 करवाना है, 1 में हमने कंडीशन लगाई थी प्लस होएगा। तो देखिए अब एंटर दबाएंगे तो 152 हो गया, यानी प्लस हो गया। अब देखिए हम दोबारा इसे F11 करवाते हैं। अब हम कंडीशन दूसरा लगाएंगे, इसमें केस कोई और लगाते हैं। F11 रन और कंपाइल हो रहा है ये। अब फिर से आ रहा है एंटर 2 नंबर, यानी हमने 4 ले लिया, फिर 4 ले लिया, एंटर कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 4 करवा दिया, एंटर। देखिए यहाँ पे ये 1 आ गया, इसे डिवाइड हो गया, इनवैलिड चॉइस भी आ गया। एक बार और हम F11 प्रेस करते हैं, रन और कंपाइल। अब हम तीसरे नंबर का यूज करेंगे, 66। फिर से हमने 2 अपने वो ले लिए। ये चॉइस पूछ रहा है, अब हम 3rd नंबर का केस यूज करेंगे, एंटर कर दिए। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ गया, ये हमारा काम कर रहा है। अब देखिए हमने इसमें टोटल 4 केस बनाए थे। अब हम 4 केस से ऊपर का वो लिखेंगे, 6 लिख के देखते हैं, फिर देखिए क्या आता है। इनवैलिड चॉइस आता है, ये पूछ डबल, फिर से नंबर दे दिए, एंटर दबाया, एंटर योर चॉइस पूछ रहा है। हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। हमने 4 केस बनाए थे, लेकिन हम 7 लिखते, देखते हैं क्या प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए इनवैलिड चॉइस, तो एंटर दबाते हैं। देखिए ये आ गया इनवैलिड चॉइस। हमारा प्रोग्राम ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ भी एरर नहीं है इसमें। अगर आप ये पूछा जाए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके स्विच वो स्टेटमेंट लिखो, तो ये प्रोग्राम, या फिर आप कैलकुलेटर, या एग्जाम में ऐसे आए कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख के दिखाओ, या फिर स्विच स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल दो। तो तीनों क्वेश्चन में आपको यही सेम लिख के आना है। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।